सैटरडे संडे आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं रात 8 बजे ऑन योर कलर्स। तो देखना ना भूलिएगा और हम सब आपसे अब वही मुलाकात करेंगे। सो या आर यू गाइस एक्साइटेड? कैसा लगा आप तीनों को इस शो भाई थोड़ा मोबाइल नीचे करो। अपॉर्चुनिटी मिली और ऑफर मिला, क्या रिएक्शन था और ऑडियंस ने क्या Yeah, very so thank you so much first of all everybody. So अगर आप पूछेंगे कि मेरा पहले कॉल पे कैसा मुझे लगा और कैसा एक्सपीरियंस था, तो ये सभी बात सब जानते हैं कि नागिन एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। एंड आई एम समबडी who loves big challenges. So yes, this is something, and of course it's Nagin. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना करेगा नागिन जैसे फ्रेंचाइजी को। इट्स सच अ बिग शो एंड अभी तक इतने सारे सीजन आए हैं, 6 सीजन आ चुके हैं, 7 सीजन। सो या आई वाज रियली एक्साइटेड और मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे भी मिलूं सबसे और ये अनाउंस हो जाए और फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ जाए। तो फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ गई है 27 दिसंबर, एज यू guys know it. So yeah, I was very excited and I was very happy, and thanks to Ekta ma'am for this. And again, collaborating with Colors, I believe Big Boss के बाद में अभी वापस से हो रहा है. So yeah, I'm really looking forward and excited. I think what Priyanka said, I agree to her कि इतनी बड़ी franchise है, नागिन के 6 सीजन आ चुके हैं, 7वां सीजन है, and coming to Colors is like homecoming. मेरे back to back Colors से luckily shows होते रहते हैं। एकता मैम के साथ I did a show बालाजी के साथ which was called Pekabu, and then doing Nagin. So I think what she said is absolutely right, that everybody deep down, every actor wants to work in Nagin. लोग बोलते नहीं हैं, उसको cover करते हैं, but everybody, whoever I know, whoever I've met, they all want to work. And I think the cast is beautiful. These two lovely humans. I think Priyanka is the right choice for Nagin. She looks absolutely stunning, and I'm not saying for the sake of saying it, and I'm not saying because मेरे side में बैठी है, but I mean it. And the chemistry, the whole cast is amazing, and I think आप लोगों ने ट्रेलर टीजर देखा ही है, तो नागिन 7 धमाल करने वाला है. I'm very sure, and fingers crossed on that. So I was अभी कुमकुम से मैं स्टेटस में आया हूँ, तो बालाजी के साथ तो वैसे काम कर रहा था. It's great to be back on Colors and ज़्यादा again like Lily said, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. It's a huge show. It's the channel's great and it's great to be part of this. मुझे पता है कि हर चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, स्टोरी पे, डायलॉग्स पे, कैरेक्टर पे, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है यहाँ पे. तो it's great to be part of it, and it's been great to be part of 2 shows back then. नागिन जो है वो कलर्स का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सीक्वल टेलीविजन शो है, और ये शो जो है हर साल एक नया चैप्टर और एक नई कहानी लेकर आता है. आप तीनों से जानना चाहेंगे इस साल की क्या स्पेशल चैप्टर और क्या नई कहानी है जो लोगों को दीवाना बनाने वाली आपका शो देखने के लिए. डेफिनेटली आपने अभी जस्ट अभी ट्रेलर देखा है और जरूर आपने अभी कहा कि दीवाना बनाने वाले हैं समथिंग, राइट? तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं, क्योंकि नागिन 7 जो है वो बहुत अलग है. अभी तक के जितने सीजन रहे हैं उनसे काफी अलग है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पर काफी सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे. जो हमारे पहले से व्यूवर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, पर जो नए व्यूवर्स भी जुड़ेंगे उन्हें भी काफी रिफ्रेशिंग लगने वाला है. यहाँ पर इस नागिन में नागिन 7 में नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही. नागिन इज लाइक फॉर बिगर थिंग्स दिस टाइम. she's gonna save, like she's saving the nation. काफी चीजें हैं जो ये सब करे. तो इट्स नॉट जस्ट पर्सनल रिवेंज दिस टाइम. सो दिस इज गोना बी रिवेंज, ड्रामा, मिस्ट्री, सब नागिन 7 में होने वाला है. एंड द बेस्ट फिल्म ड्रैगन भी आने वाला है गाइस. सो बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे फॉर ड्रैगन, आई एम श्योर. सो या आप तीनों से जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ में आप लोग कितने सुपरस्टिशियस हो. Guys, this is not done. मैं नागिन हूँ, तो मुझसे ही सारे आंसर दिला रहे हैं ना. ईशा नहीं, नमित दिला. Superstitious in real life, I think मैं energy में believe करता हूँ, but I wouldn't say कि मैं भूत प्रेत में believe करता हूँ. Maybe बचपन में अंधेरे से डर लगता था, but I'm more scared of things like that now. Not really superstitious as such. Honestly. So superstitious.
नॉट रियली, बट यस थोड़ा हूँ भी, क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नजर लग गई या कुछ भी, कोई भी चीज से छोटी छोटी बातें ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, तो हमें लगता है कि होता ही होगा। सो ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा, मैं भी हूँ। बस नजर के केस में मैं थोड़ी ज्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, बाकी सब ठीक है। जानना चाहेंगे कि इसमें ग्राफिक कितना होगा और आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर में कितना होगा, वो बताइए, क्योंकि बहुत सारा ग्राफिक का भी यूज किया गया है। कंप्लीट होने दो ना यार। कंप्लीट होने दो, ईशा जी सोचनी बाकी है। Superstitious नहीं है अभी हम। यस। I don't know about superstition. I think मैं बहुत spiritual हुआ, मुझे लगता है कि कुछ superstition है भी, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है, देख रहा है, वो सब कुछ ठीक कर ही देता है। I think that's that, and I feel मेरा बचपन से नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे, बट superstition तो नहीं हुआ है, spiritual। आप भी कंटिन्यू। नागिन पे बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है, सीरियल भी बन चुके हैं, लेकिन इस बार नागिन ड्रैगन से लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि यार चाइना को सबक सिखाने के लिए किया था। वो तो पॉडी से नहीं बताएंगे। सो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इट्स फैंटेसी वर्ल्ड गाइस, और ये एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। सो रही बात ड्रैगन की, तो ड्रैगन हम किसी के जिस जो बात आपने कही है उस चीज के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन, हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे और या व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वहां पे ड्रैगन भी होंगे, और उन्हीं सब हादसों से बचाने के लिए नागिन आएगी, और यही हमारी कहानी का बीज है। Hi girls. मैं पहले ही बोल दिया कि परफेक्ट नागिन है, बट प्रियंका व्हाट यू वांट टू टेल, तीसरा शो है कलर्स पे, तीनों शो पे एक बहन की तरह फ्रेंड मिली है, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट दिस बॉन्ड? Me? या About this one, guys, I'm gonna tell you one thing. मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन ही है। हमारी बातें एक जैसी होती है, हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं, मुझे लिटरली, एंड वी बॉन्डेड सो वेल, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ बहन के रोल में कास्ट किया। शी इज सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर, एंड मैं चाहूंगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा। तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा, इवन विद नमिक, ही इज सच अ गुड को एक्टर। काफी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे, आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन। वेल, आज हमने देखा कि नमिक अपनी बेगुनाही बता रही है उनका किरदार आपसे, और एक प्यारी सी बहन है जो इक्वली खूबसूरत भी है, ग्लैमरस भी है। तो कभी नमिक आगे चल के कंफ्यूज होते नजर आएंगे कि किसको कितना डालना है, कैसे देखें? ये नमिक बताएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। He's very focused, unlike you. आप तो अलग ही एक फैन थ्योरी में लगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती है वो आपको देखने को मिलेगी शो में 27 दिसंबर से 8 बजे सैटरडे संडे। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब हमने सुना तो आई वाज ब्लोन अवे, जब मैम ने हमें नरेशन दिया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या शिकायत है नागिन की मेरे कैरेक्टर से, एंड आई कांट वेट कि उसके रिएक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस अभी रिसेंटली शूट हुआ है एंड इट इज बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो का। तो देखिएगा क्यों है वो मैं ऑब्वियसली आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको शो देखना पड़ेगा उसमें। लास्ट क्वेश्चन को देखिए। या हम्म। हेलो 1 to 1 मैं अगर मुझे कोई पावर दी जाए तो पहले तो मेरा फ्लाइट होता था, और मैं आई थिंक अब मैं थोड़ा शांति हमें से किसी में स्प्रेड कर सकूं आसपास, तो वो करना चाहूंगा। आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है, एंगर बहुत हाई मिलता है कभी कभी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो, आप कभी बाहर होते हैं, तो थोड़ी सी बस गुडविल फैला सके और थोड़ा सा पीस ला सके, हैप्पीनेस ला सके, दैट वुड बी अ गुड सुपर पावर। हाँ हाँ, आई वाज नॉट इन द सिटी, और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट बुक करना पड़ा था, तो काफी फाइट हो गई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया था। Last question. अच्छा सवाल पूछिए ना। बहुत चैलेंजिंग होता है आपके लिए, कितना लंबा है एज अ नागिन।
बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं डेफिनेटली इसका जवाब देना चाहूंगी। नागिन प्ले करना लिटरली मतलब जैसा मुझे लगा था कि हाँ मैं गेटअप करते ही अभी नागिन के जोन में आ जाऊंगी, बट नहीं, नागिन एक अलग ही कैरेक्टर है। नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए, आम इंसान से थोड़ी अलग लगनी चाहिए। सेकंड, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ ना गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना एक्शन हार्नेस पे, यहाँ वुल्फ से लड़ रही हूँ, यहाँ ड्रैगन आ रहे हैं, सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम लिटरली एंजॉयिंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है जहाँ पे मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो नागिन का जो कैरेक्टर है, नागिन सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही, नागिन में स्विच पर्सनालिटीज भी करती है वो, कभी ये बनेगी कभी वो बनेगी, उसका लहजा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है कोई भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना कुछ प्ले करने को सिर्फ एक ही कैरेक्टर में मिल रहा है। नॉर्मली हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव रहेगा, ग्रे शेड में ग्रे, बट नागिन सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी। Thank you so much. Thank you. Guys, do watch it 27 December, 8 p.m. Saturday, Sunday, only on Colors. इतना सा इतने अब लग रहा है नागिन 7 का लॉन्च। थैंक यू। अरे कितना आगे आगे आओ मैडम, आगे आगे आइए मैडम। बस कर भाई। मुझे नीचे को थोड़ा मोबाइल तो मैं भी लेट आऊंगा और आगे बैठ जाऊंगा। ये दुर्गे बोलो यहाँ पे मैं कहीं और मैम राइट में मैडम अभी नागिन बन के जाए। Center. आप यहाँ पे नागिन बन जाओ। मैडम अभी जाइए। राइट में नीचे नीचे नहीं अमित सर यहाँ पे। अरे आइए दोनों आइए मैडम। अरे ईटा जी आइए। अरे आइए आइए ना यहाँ पे यहाँ राइट यहाँ पे नागिन पोज। मैं तो नागिन आपके सामने या लुक आप मैं नागिन वाला पोज कर सामने यहाँ पे राइट हमारी तरफ इस साइड लेफ्ट यस ईशा सेंटर लोग ऊपर ईशा राइट राइट चलो खाना आइए ईशा जी साथ में ईशा और प्रियंका ये फर्नीचर ले हटाओ अजय हाँ ये लोग सेंटर लुक अप भाई नागिन और नागिन की बहन यहाँ राइट राइट इस तरफ 10 एक बार प्रियंका जी इधर
ऐसा भाई लेपट लगाओ भाई भाई राइट में आ जाओ। चल भाई हाँ अच्छी बात है चल थोड़ा कैमरा नीचे। गाना गाना बस कर भाई, कितना गाना मेरे फील जब अपना फील जग जाएगा। चल बस कर। अबे कैमरा हिला के